विधायक जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम था, थोड़ा बताएं। आज का कार्यक्रम भाई अनुराग एक डायनेमिक युवा है और भाई से कई दिन से बात हो रही थी, मिलना हुआ और मेरी तरह जो ना क्रांतिकारी विचारधारा का भाई मुझे लगा और उसी के तहत फिर अनुराग ने जो है ना कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा तो बहुत अच्छा लगा। आज ये उचाना की सरदारी और यूथ को यहाँ जिस प्रकार का लाड प्यार अनुराग के साथ देखा और उसको देखकर आज इनको लोगों से राजनीतिक चर्चा करने का मौका मिला और जिस प्रकार से आज के इस राजनीतिक माहौल में पूरे प्रदेश की जनता त्रास्त और परेशान है, वही एक आलम जो है ना यहाँ उचाना में देखने को मिला और आज युवा पूर्ण रूप से ऐसा विचलित हो चुका है कि उसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आज हमारा युवा हताश और निराश होकर नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है, जब कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी तो वो छीनने का प्रयास किया जाता है और वही हाल आज हमारे बच्चों के साथ में हो रहा है। इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सरकार की बिल्कुल निठल्लेपन की, सरकार की बेरुखी की वजह से सरकार जो आज हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 खड़ा कर दिया है और जिसका आज उसका खामियाजा प्रदेश का हमारा यूथ जो इस देश और प्रदेश का भविष्य है, वो इतना भयंकर त्रासदी से के दौर से उनको मेंटली उसे दौर से गुजर रहा है कि आज उसको, आपको तालू की घटना याद होगी, किस प्रकार एक किसान के बेटे ने, जो वो एक सपना लेकर बड़ा हुआ था कि फौज में भर्ती होने का, वो सपना जब उसका टूटा, 2 साल 2.5 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं, वो उसका ओवर एज होना, वो ना बनना, तो उसकी जो मार्मिक अपील जो उसने लिखी है कि बाबू इस जन्म में वो सपना पूरा नहीं हुआ, अगले जन्म में फौजी बनने का सपना जो जरूर पूरा करो। उस बात से अंदाजा आज पूरे प्रदेश को और देश के युवा को उस पवन की उस भाषा ने झंझोड़ के रख दिया है। पवन की वो शहादत जो है ना इस युवाओं में क्रांति लाने का काम करेगी। आज मेरे ख्याल उधर बरवाड़ा टोल के ऊपर युवाओं ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया है, बेरोजगारी को लेकर, रोजगार को लेकर। ये आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चलेगा। ये जो मैंने जन सेवक मंच इसी चीज़ों को लेकर बनाया है कि प्रदेश से अच्छी सोच को और जो लूट, राजघरानों की लूट के खिलाफ जो लोगों में एक विचारधारा एक बनता जा रहा है और युवाओं को जोड़कर इस जन सेवक मंच के माध्यम से इस प्रदेश में युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजघरानों की लूट के खिलाफ एक बहुत बड़ा आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करा जाएगा और इनको जो है ना इस प्रदेश की राजनीति से इनको बाहर निकालने का काम करना पड़ेगा। जन सेवक मंच के माध्यम से आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, कोई ऐसा मंत्र है आपके पास कि आप व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे? उसका मंत्र यही है कि युवाओं को जगाकर, प्रदेश के लोगों को जगाकर और प्रदेश के हर हल्के में, हर गाँव में युवा एनर्जेटिक, ईमानदार युवाओं की कोई कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे युवाओं की कमी नहीं है। उनको आगे लाकर इस मंच में जोड़कर इस राजनीतिक व्यवस्था को, क्योंकि व्यवस्था तभी परिवर्तन होगी जब क्योंकि राजनीति के माध्यम से सत्ता में बैठकर, जब आपके पास सत्ता की चाबी आपके हाथ में होगी, जब वो कलम आपके हाथ में होगी पावर की, तब आप व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हो। रोडों पर बैठकर नारेबाजी करके, धरने प्रदर्शन से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकती। उसके लिए एक बड़ी विचारधारा की लड़ाई लड़नी होगी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जागृत करके एक उस पर लाना होगा। राजनीतिक राजघरानों की लूट की दुकान को बंद करके, ये जो अपने गुलामों को टिकट देकर जो है ना राजनीति का जो ना लोकतंत्र के नाम की बिल्कुल हत्या हुआ कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, उस व्यवस्था को बदलकर जो है इस प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना होगा। विधायक जी, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रायोरिटी भी युवाओं का नाम लेकर बनाई थी और वो भी तुक्का मारे गए थे, तो कई लोग कह रहे हैं कि विधायक जी कदे निवे तुक्का मारे गए लोगों का तो नहीं काट जाए। बिल्कुल आपका सवाल 100% सही है। वो एक कहावत है ना, दूध का जड़ा शीत ने भी फूक मार मार पीवा। बिल्कुल ये सवाल होना भी चाहिए और ये डर जायज़ भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे सत्ता का सुख लेना होता तो मैं निर्दलीय विधायक हूँ। मेरे को तो शुरू से ही मुझे मंत्री पद की ऑफर मिलती आ रही है। मैं उस मंत्री पद को ठोकर मार कर सरकार के खिलाफ खड़ा हूँ। तो इस बात से साबित है। रही बात, ये तो वक्त बताएगा। आज मेरे ऊपर मैं एक छोटा मोटा काम धंधा भी करने वाला हूँ, एक मंत्री पद को छोड़ के भी आ रहा हूँ। आज मैंने थाने कचहरी का, जिसमें मैंने शक्ल तक नहीं देखी थी, आज मेरे पास 15, 16, 17
बल्कि 18 मुकदमे मेरे ऊपर बने हुए हैं। किस बात के लिए? मैं कोई चोर चुक्का लुटेरा तो नहीं, सब राजनीति प्रेरित होकर जो है ना मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें आप, तो ये चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं। बाकी रही बात, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल उनका शक, उस बात पे मैं हामी भरता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसे विश्वासघात उनके साथ शुरू से होते आ रहे हैं। उनका इस प्रकार का सवाल उठाना ये स्वाभाविक है। जिस उचाना में आप जनसभा कर रहे हो उसमें 2 लोगों का काफी ज्यादा दबदबा भी रहा है और काफी लंबा समय उनकी राजनीति उड़क करी भी है, और एक घराना है जो जन्मसिद्ध अधिकार ही समझा है। देखो ये घराने ही तो हैं, मैं कहने लग रहा है ये 5-6 राजघराने हैं जो किसी के अपने दादा परदादा के नाम की रॉयल्टी आज तक वो खा रहा है। लेकिन आज का युवा, सोशल मीडिया आज इतना एडवांस होगा, IT सेक्टर इतना, फेसबुक यूट्यूब इतना एडवांस चले गए हैं, युवा आज इस बात को समझने लग गया। आने वाले समय में ये राजघरानों की जो दुकान ये चलने वाली नहीं है। अब तो वो चलेगा, वो जनता का सेवक होगा, जनता के हक के लिए जनता का सच्चा वकील बनकर उनके हकों की जो लड़ाई लड़ेगा विधानसभा लोकसभा में, ऐसे प्रतिनिधि ही आगे चुने जाएंगे। अब ये राजघरानों की पंजाब के अंदर, पंजाब के लोगों ने वो ऐसा एग्जाम्पल फिट कर दिया। वहाँ के जो कभी सोच सकते थे बादल परिवार, कभी सोच सकते थे अमरिंदर, कभी सोच सकते थे चीफ मिनिस्टर को हरा देंगे, बड़े बड़े जो धुरंधर वहाँ बैठे थे उनको हरा देंगे। पंजाब के लोगों ने पूरे देश के अंदर इन रजवाड़ों के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी है, उसका अगला रिजल्ट आपको इस हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलेगा। मेरा ये दावा और ये मानना है, ये राजघराने जो बड़े बड़े रजवाड़े वो अपने दादा परदादा के नाम पे जो रॉयल्टी लेकर उनके नाम के ब्रांड के जो ये आगे आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में इनकी एंट्री होनी बंद हो जाएगी। इस बात का मेरा पूर्ण विश्वास है। MLA होते भी हरियाणा सरकार के द्वारा आपको बार बार परेशान किया गया, IT की रेड या CBI के छापे लगवाए गए हैं, तो क्या लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपको आपके विजन में सफल होने दिया जाएगा? देखिए, मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से करूंगा। मैं डर के नहीं, मैं सच्चाई और निष्ठा की और प्रदेश के युवा और गरीब किसान गुरबे की लड़ाई लड़ रहा हूं, उनकी आवाज़ बनकर। वो समय बताएगा वो कितना, वो अपना प्रयास मुझे पहले हर तरह से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ये 6 दिन पहले मंच लॉन्च किया था और उसमें जो है ना मैंने TV चैनल्स के, आप बुरा मत मानना, आप भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैंने 4-5 चैनल से बात की, सुनने की बात है भाई ये, और वो 2-3 घंटे 2-3 चैनल पे चला ये, और 2-3 घंटे के बाद सब ने बंद कर दिया, और जितना नाम पर रह गई उन्होंने सब ने चलाने से मना कर दिया। हाथ जोड़ लीजिए, माफ़ी चाहेंगे, हमारे ऊपर आदेश है कि आपका ये नहीं चला सकते। लेकिन मेरी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, इस प्रदेश के विकास की लड़ाई है, इस प्रदेश के युवा के रोजगार की लड़ाई है, इस प्रदेश के किसान के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, इस प्रदेश के कर्मचारी के साथ हो रही उसकी लड़ाई है, और सच्चाई के साथ है। उस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। आप जैसे भाइयों के सहयोग से वो मेरी आवाज़ और बात पूरे प्रदेश में पहुंच रही है। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस उस मिस्ड कॉल के माध्यम से पूरे प्रदेश से मुझे मिल रहा है। अगर बहुत जल्द मैं आपको डेटा शेयर करूंगा कितना ज़बरदस्त लोगों का मेरे को इसका समर्थन और सहयोग मिल रहा है। विधायक जी, लास्ट क्वेश्चन है, आपने बार बार युवाओं का जिक्र किया है, आप विधायक और विधायक होते हो कि आपको सरकार परेशान कर रही है। जब अगर कोई युवा आगे आएगा, अगर उनको किसी प्रकार से कोई परेशान किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो बलराज कुंडू क्या वहाँ खड़े मिलेंगे? बलराज कुंडू उस युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस युवा के साथ खड़ा होगा, और किसी के साथ अन्याय होता है वहाँ हर जगह बलराज कुंडू सबसे पहले पहुँचेंगे। थैंक यू।